स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड सेकंड में सब्जेक्ट गुजराती सीखने वाले हैं। आपको अपनी ग्राफल को गुजराती की जो टेक्स्ट बुक है वो निकालनी है, जिसमें आपने चैप्टर 1 जो है वो तो सीख लिया। चैप्टर 1 में क्या सीखा? बे अक्षरना शब्दों। तो आप बे अक्षरना शब्दों છે એ તો તમે શીખી ગયા બાળકો। અને તમને જે હોમવર્કમાં મેં આપેલું આ પેરેગ્રાફ લખવાનું, રીડ એન્ડ સે વર્ડ્સ અને આ શબ્દાર્થ એ તમે નોટબુકમાં લખી દીધું હશે। અને જો બાળકો એ તમે લખ્યું ન હોય તો ચાલો આપણે હવે તે નોટબુકમાં લઈએ। એના માટે તમે તમારી જે ગુજરાતીની 200 પેજની ડબલ લાઇનની નોટબુક બનાવીને બાળકો એ તમારે કાઢવાની છે। उसमें आपको पेज लेना है और वहाँ पे हेडिंग डालनी है चैप्टर 1 की। आपको भी अपनी नोटबुक में कंपलसरी ये जो चैप्टर है वो लिखना है बच्चों, क्योंकि इस बार इंटरनल के मार्क्स आपको आपकी जो लिखाई है, यानी कि आपके टेक्स्ट बुक में आपने लिखा है, नोटबुक में लिखा है, उसके ऊपर से ही मार्क्स मिलने वाले हैं। तो आपको ये सारा जो मैं आपको लिखा हूँ वो कंपलसरी नोटबुक में और टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है। देखिए, आपको इस प्रकार से हेडिंग डाल देना है। डाल दिया चैप्टर 1 बे अक्षरना शब्दों। उसके बाद आपको जो 1 पैराग्राफ दिया था ना बच्चों, वो पैराग्राफ आपको लिखना है यहाँ से। इस प्रकार से एरो कर दीजिए और यहाँ पे लिखना शुरू कर दीजिए। देखिए, हमने सबसे पहले क्या लिखा था? लक। उसके बाद आपको कॉमा करना है और यहाँ पे फिर से लिखना है लक लक लक। उसके बाद 1 लाइन लीव कीजिए और यहाँ लिखिए जय लक, जय नल लक, और लास्ट में फुल स्टॉप करना ना भूले बच्चों। अब हम आगे लिखते हैं, वहाँ पे लिखा है जय हल लक। 1 लाइन लीव कीजिए और लिखिए जय वर्ड लक और लास्ट में फुल स्टॉप। और हमारी लास्ट लाइन है वो हम लिखते हैं जय कोमा और पग लक। तो ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था, जो कि जो भी बच्चे का बाकी है वो भी लिख दे इस प्रकार से। उसके बाद न्यू पेज लीजिए और वहाँ पे आपको हेडिंग डालनी है वाँचो अने बोलो, यानी कि ये कौन से वर्ड हुए? रीड एंड से। तो इसमें आपको हेडिंग लगानी है। हेडिंग लगाने के बाद आपको क्या करना है? आपको 3 लाइन ड्रॉ करनी है। आपका ये जो पेज है ना बच्चों, उसमें आपको क्या करना है? लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि हमें ये 3 टाइम्स लिखने हैं। तो मैं क्या करती हूँ, देखिए यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ की 1 और यहाँ पे 2, यानी कि मेरे पास 3 पार्ट्स बने ना बच्चों। अब हम यहाँ पे शब्द लिखते हैं। कौन कौन से शब्द थे? लक, जय, नल, हल, वर्ड और पग। इतने वर्ड्स थे, तो ये हमें 3 टाइम्स लिखना है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने 2 और खाली जगह छोड़ी है, तो वहाँ पे हम ये सारे वर्ड्स लिख देंगे। आपको ये सारा जो लिखना है वो पेंसिल से लिखना है, जो कि मैं पेन से लिख रही हूँ ना बच्चों, वो आपको पेंसिल से लिखना है। देखिए, यहाँ पे लक लिखा, अब उसको हम सेकंड टाइम लिखते हैं लक, और ये हमारा 3 टाइम। देखिए, 3 टाइम हमने लिख दिया लक लक लक। उसी प्रकार से इसको भी लिखते हैं जय जय जय, नल नल नल, हल हल हल, वर्ड वर्ड वर्ड, पग पग पग। तो बच्चों, ये मैंने लिख दिया 3 टाइम्स। आपको भी इस प्रकार से 3 टाइम्स लिखने हैं। सिर्फ ये चैप्टर में ही नहीं, सारे चैप्टर में ये आपको रीड एंड से वर्ड्स है वो 3 टाइम लिखने हैं। वो इसी प्रकार से लिखने हैं कि 2 लाइन बना दो और उसको स्लिपिंग लाइन में 3 बार लिख दो। बच्चों, समझ में आ गया? अब न्यू पेज लो, वहाँ पे हम लिखेंगे शब्दार्थ, यानी कि ग्लोसरी।
तो उसकी हेडिंग लगानी है आपको शब्दार्थ और ग्लोसरी। तो ये मुझे कितनी टाइम लिखना है? 2 टाइम्स। ये मैंने आपको 2 टाइम्स होमवर्क में दिया था ना बच्चों। तो 2 टाइम्स कैसे लिखेंगे? बरोबर बीचों बीच आपको एक स्लीपिंग लाइन बनानी है। इस प्रकार से स्लीपिंग लाइन बना दी बच्चों। उसके बाद हमें लिखना स्टार्ट करना है। अब नंबर 1 डालेंगे। नंबर 1 में है लक मीन्स राइट। तो ये जो है लक यानी कि शब्दार्थ जो मैंने फर्स्ट लिखाया वो आपको उसी साइड दूसरी बार लिख देना है। लक मीन्स राइट, WRITE राइट। तो ये 2 टाइम हो गया। एक ग्लोसरी आपने जो वर्ड है वो 2 टाइम लिखी। उसी प्रकार से हम नंबर 2 डालते हैं। वो वहाँ पे लिखा है नर्ड मीन्स टैप, TAP टैप। तो हम वो साइड में फिर से लिख देते हैं। देखिए हो गया हमारा 2 बार। अब नंबर 3 1 लाइन लीव करते जाना है आपको। वहाँ लिखेंगे हर। देखिए बच्चों ये गुजराती मीनिंग और इंग्लिश मीनिंग दोनों के बीच में मैंने स्पेस छोड़ी है। तो आपको भी इस प्रकार से लिखना है जैसे कि ये ठीक लगे। उसका मतलब होता है प्लाव, PLOUGH प्लाव। इस बार भी लिख देते हैं हर प्लाव, PLOUGH। नंबर 4 डालिए। नंबर 4 में है वर्ड। वर्ड का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? बनियन ट्री, BANYAN TREE बनियन ट्री। इस बार भी हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे भी हमें जो हमने यहाँ लिखा उसको सेकंड टाइम लिखना है बच्चों। और अब हमारा नंबर 5 लास्ट नंबर है पग। पग को क्या कहेंगे? लेग, LEG लेग, LEG लेग। तो आज हमने चैप्टर 1 जो है हमारा उसके 3 पेज लिखे। ये सबसे पहले हमने पैराग्राफ लिखा। उसके बाद रीड एंड से जो वर्ड्स है वो हमने 3 टाइम्स लिखे। और ग्लोसरी कितनी टाइम लिखी बच्चों? 2 टाइम्स। अब हम चैप्टर नंबर 2 देखते हैं जिसका नाम है 3 अक्षरना शब्दों। हमने लास्ट वीडियो में क्या सीखा था? जो 2 अक्षर के शब्द है वो हमने सीखे थे। आज हम सीखने वाले हैं 3 अक्षरों के शब्द। देखिए हमें फर्स्ट यहाँ पे 2 पिक्चर के साथ उसके नाम दिए हैं जो कि 3 अक्षर के यानी कि 3 लेटर्स के वर्ड्स है। देखिए यहाँ पे पिक्चर कौन सा है? ये पिक्चर है लोटस का। लोटस यानी कि उसको गुजराती में कहेंगे कमल। देखिए क, म और ड़ ये 3 शब्द हुए। 3 अक्षर हुए कि नहीं? सॉरी 3 अक्षर हुए। क, म, ड़। तो ये 3 अक्षर है तो उससे नाम बनता है कमल। देखिए यहाँ पे आपको फर्स्ट एक एग्जाम्पल दिया है। क प्लस अ इज इक्वल टू बनेगा क। यानी कि इसमें कोई भी मात्रा या तो कोई भी साइन नहीं लगाई जाएगी। वो इजी शब्द आपको यहाँ पे दिए है कमल। दूसरा हम यहाँ पे पिक्चर देखें तो वो है फणस का पिक्चर। फ प्लस अ इज इक्वल टू बनेगा फ। और ये इसका पूरा नाम लिखे तो क्या बनेगा? फणस। ये हमने 2 नाम सीखे कमल और फणस। अब यहाँ पे हम देखते हैं नीचे पैराग्राफ दिए हैं उसकी ओर। यहाँ पे भी आपको बहुत सारे 3 अक्षर के नाम दिए हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है चढ़ यानी कि ये जो लड़का है वो क्या चढ़ रहा है? गढ़ यानी कि जो पर्वत है वो चढ़ रहा है। फोर्ट के ऊपर वो चढ़ रहा है। आप मेरे साथ रीड करिए। चमन चमन, चढ़ चढ़। अब पूरी लाइन हम रीड करते हैं। चमन चढ़। चढ़ यानी कि ये जो आपको फोर्ट दिया है गढ़ उसके ऊपर उसको चढ़ना है यानी कि क्लाइंबिंग करनी है। अब देखते हैं गढ़ ऊपर चढ़। ऊपर देखिए ये भी 3 अक्षर के शब्द है। चमन ऊपर, ऊपर और ऊपर ये 3 बार आपको ऊपर दिया है। उसके अलावा हम नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं इसमें तो इसमें भी 3 अक्षर के शब्द आएंगे। अब हम पैराग्राफ रीड करते हैं। चमन चढ़, गढ़ ऊपर चढ़। गढ़ यानी कि क्या? फोर्ट, किला। वड़ ऊपर चढ़। वड़ यानी कि ये जो आपको ट्री यहाँ पे दिखा है ना बनियन ट्री उसे क्या कहते हैं? वड़।
तो उसके ऊपर भी इसको चढ़ने के लिए कह रहे हैं। अब आगे लिखा है नड़ ऊपर न चढ़, यानी कि इसको बताया कि आप गढ़ के ऊपर चढ़ो, वड़ के ऊपर चढ़ो, लेकिन नड़ यानी कि टैप है उसके ऊपर आपको चढ़ना नहीं है। नड़ ऊपर न चढ़, वो आपको पिक्चर के साथ बताया है कि ये लड़का है वो इसके ऊपर चढ़ने की ट्राई कर रहा है, कोशिश कर रहा है, तो उसको मना कर रहा है कि नड़ ऊपर न चढ़। अब नीचे देखते हैं दूसरा पिक्चर। इसमें आपके जैसे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो खेल रहे हैं बॉल से, तो वहाँ पे लिखा है रम। इसका हेडिंग क्या है? रम। चमन रम, अजय रम, मगन रम, उदय रम। 4 बच्चे हैं, इसमें से एक का नाम है चमन, दूसरे का नाम अजय, तीसरे का नाम है मगन और चौथा बच्चा है उसका नाम है उदय। सबको खेलने के लिए कहा जा रहा है। हम ये दोनों पैराग्राफ एक बार फिर से रीड करते हैं, आप भी मेरे साथ रीड करते जाइए। चमन चढ़, गढ़ ऊपर चढ़, वड़ ऊपर चढ़, नड़ ऊपर न चढ़। चमन रम, अजय रम, मगन रम, उदय रम। नीचे आपको इसमें आप कौन कौन से नए शब्द सीखे वो आपको दिया गया है, यानी कि वाचो ने बोलो रीडन से जो वर्ड्स दिए हैं वो आपको बोलते जाना है मेरे साथ। क्या लिखा है यहाँ पे रीड कीजिए। चमन, ये कौन सा शब्द है? चमन। ये स्वर दिया है सबसे पहले, ये कौन सा स्वर है? ऊ। ऊपर, पूरा शब्द क्या बना? ऊपर। आगे देखते हैं, यहाँ पे एक बच्चे का नाम दिया है अजय, अजय। इसके बाद मगन, कौन सा नाम बना? मगन। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पे भी ऊ से स्टार्ट किया हुआ एक शब्द दिया है उदय। क्या लिखा है बच्चों यहाँ पे? उदय। और उसके बाद लास्ट है रमण। तो ये सारे वर्ड्स है वो आपको नोटबुक में भी लिखना है। अब देखते हैं शब्दार्थ। तो ग्लोसरी हमें 3 ही दी है। चढ़ यानी कि क्लाइंब, CLIMB, क्लाइंब। अब देखते हैं गढ़, तो उसका मतलब क्या होता है? फोर्ट, FORT, फोर्ट। रम यानी कि प्ले, रम मीन्स प्ले, PLAY, प्ले। तो बच्चों हमने चैप्टर नंबर 2 सीख लिया। उसमें हमने 3 अक्षर के जो शब्द है वो बोलना और लिखना सीखा। अब हमें होमवर्क में जो नोटबुक में लिखना है वो मैं आपको बता देती हूँ, तो आप अपनी नोटबुक निकालिए। चैप्टर 1 तो हमने हमारी नोटबुक में लिखा, अब हम चैप्टर 2 भी नोटबुक में लिखने की शुरुआत करते हैं। तो हम हेडिंग डालते हैं चैप्टर नंबर 2। इन्वर्टेड कोमा में लिखिए अ और काउंस में लिखिए 3 अक्षरना शब्दों। और अब हम जो हमें यहाँ पे 2 पार्ट्स करके दिया है चढ़ और रम, तो उसके लिए हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे। आप एरो कीजिए और यहाँ पे लिखिए चढ़ और उसके नीचे इस प्रकार से लाइन बना दीजिए। और इसमें आपको 4 लाइंस दी है, तो वो लाइंस हम यहाँ पे लिखने की शुरुआत करेंगे बच्चों। एक लाइन लिख कीजिए और यहाँ पे लिखिए चमन चढ़ और लास्ट में फुल स्टॉप। दूसरी लाइन लिखते हैं गढ़ ऊपर चढ़। आगे लिखिए वड़ ऊपर चढ़, नड़ ऊपर न चढ़। देखिए ये हमने लिख लिया। अब हम दूसरा एरो लगाते हैं, वहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे रम। डाल दिया बच्चों। अब इसमें लिखिए चमन रम, अजय रम, मगन रम। और आपको ये कॉमा और फुल स्टॉप है वो सारे सेंटेंस में करते जाना है बच्चों। और लास्ट हमारी लाइन है उदय रम। देखिए ये 2 पैराग्राफ्स आपको दिए थे वो हमने एक पेज में इस प्रकार से लिख दिया, आपको भी ऐसे लिखना है। अब नेक्स्ट पेज लीजिए।
नेक्स्ट पेज पे हम लिखते हैं रीडेंस से जो हमने वर्ड्स दिए हैं वो। हेडिंग डालिए वाचो अने बोलो, यानी कि ये हम क्या लिख रहे हैं, रीडेंस से वर्ड्स जो हमें दिए हैं वो। इसमें हमें 3 टाइम्स लिखना है, इसलिए हम बीच में लाइन बना देते हैं। अब पूरे पेज में लाइन ना बनाइए क्योंकि ये थोड़े ही है, इसलिए हम थोड़े में ही आधे पेज में ही लाइन बना देते हैं। फर्स्ट हमें दिया है चमन, तो हम इसको 3 टाइम्स लिखते हैं। कितनी टाइम लिखना है बच्चों आपको, 3 टाइम्स। उसके बाद लिखिए ऊपर, तो वो भी आप इस प्रकार से 3 टाइम्स लिखिए नोटबुक में। आगे कौन सा है, अजय। आप बोलते जाइए और ये लिखते जाइए। 1 टाइम आप देख के लिखिए और 2 टाइम है वो देखे बिना लिखिए। यहाँ पे हमने कौन सा शब्द लिखा, मगन। अब लिखते हैं उदय, उदय। तो ये सारे वर्ड्स है, अब आपको लिखना भी आ ही गया होगा बच्चों। रमण, रमण और रमण। अब हम नीचे ही क्योंकि ग्लोसरी लिख देते हैं, क्योंकि हमारे 3 ही ग्लोसरी के वर्ड्स दिए हैं। हम यहाँ पे हेडिंग लगाते हैं शब्दार्थ मीन्स ग्लोसरी। तो वो हमें 2 टाइम्स लिखने हैं, तो हम इसमें भी बीच में लाइन बना देते हैं। बना दी बच्चों। अब हम लिखते हैं चट। नंबर 1 डालिए। चट का मतलब होता है क्लाइंब, CLIMB, क्लाइंब। चट यानी कि क्लाइंब। नंबर 2 डालिए, वो है गट, यानी कि फोर्ट, FORT, फोर्ट, गट। इसको आपको कितनी टाइम लिखना है, 2 टाइम्स। और नंबर 3 है रम, यानी कि प्ले। तो ये चैप्टर नंबर 2 है, वो भी हमने नोटबुक में कंप्लीट कर लिया बच्चों। ये 2 पेज में आपको लिख लेना है। और अब चैप्टर 2 की जो एक्सरसाइज आपको टेक्स्ट बुक में दी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।